बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सपुख्तगीन एपिसोड 8। सुल्तान को उन मुसलमानों की तरफ से जिन्हें उसने लाहौर भेजा था बड़ा फिक्र हो गया था। वो समझ गया था कि अजब नहीं कि राजा जयपाल बदअहदी करे, मगर उसे ये ख्याल तसल्ली देता रहता था कि जयपाल मुसलमानों की कुव्वत का अंदाजा कर चुका है और इसलिए वो ऐसी हमाकत नहीं करेगा जिससे कि फिर जोर आजमाई की नौबत आए, फिर खून की नदियां बह जाएं और फिर मौत की गर्म बाजारी हो जाए। अगर वो जयपाल की तेनत से वाकिफ होता तो इस फरेबे ख्याल में ना रहता। वो बेकरारी से अपने उस कासिद की वापसी का इंतजार कर रहा था जिसे उसने रवाना किया था। वो इस कदर सादा लोह था कि उसे यकीन था कि राजा जयपाल उसका मुरासला पढ़कर फौरन जरे तावान देकर मुसलमानों को वापस लौटा देगा। दिन गुजर रहे थे और वो मुंतजिर था कि गजनी में गुलगुला हुआ कि राजपूतों का वफद आया है। मुसलमान हमेशा से पूरा लिबास पहनते हैं, गर्दन से लेकर टखनों तक तमाम जिस्म की सतरपोशी करते हैं। गजनी के मुसलमान भी वाकिफ ना थे कि हिंदू नंगे बदन रहते हैं। जब उन्होंने हिंदुओं को देखा तो बड़े हैरान हुए। सारे गजनी और उसके निवाह में गुल पड़ गया कि हिंदुस्तान से ऐसे लोग आए हैं जो जरा सा कपड़ा नाफ के नीचे से रानों तक लपेटते रहते हैं और बाकी जिस्म नंगा रहता है। लोग जोक दर जोक उन्हें देखने के लिए उमड़ आए और उनको देखकर बड़े हैरान और शुजदर रह गए। ये वफद उन 50 राजपूतों का था जिनको जयपाल ने सुल्तान की खिदमत में भेजा था। सबसे पहले गजनी का वजीर आजम अबुल अब्बास फजल उनसे मिला। ये शख्स भी सुल्तान की तरह नरम मिजाज और उम्र रसीदा था। उसे मालूम हुआ कि जयपाल ने उन्हें भेजा है और वो कोई मुरासला लेकर आए हैं। अबुल अब्बास फजल ने सुल्तान से कहा और सुल्तान ने दरबार मुनक्किद करने का हुक्म दे दिया। फौरन दरबार एरास्ता कर दिया गया और राजपूतों को दरबार में तलब किया गया। राजपूत गजनी के मुसलमानों के आलीशान मकानात और शाही ऐवानात को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने ऐसे अरफा वाला साफ सुथरे और लंबे चौड़े महल्लात कहाँ देखे थे। बाजार भी निहायत कुशादा और खूबसूरत थे। उन्होंने तमाम मुसलमानों का लिबास एक ही किस्म का देखा। जब वो दरबार की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने लातादाद मुसलमानों को भी उसकी तरफ जाते हुए देखा। हिंदुस्तान में कायदा था कि दरबार में सिर्फ दरबारी ही जा सकते थे, आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मुसलमानों का यह दस्तूर था कि हर शख्स दरबार की कार्रवाई देखने के लिए जा सकता था। चुनाचे जब हिंदू दरबार के सामने वाले मैदान में पहुंचे तो उन्होंने मुसलमान सवारों के दस्ते खड़े देखे जो अरबी पोशाक पहने, तलवारें और नेज़े लिए बड़ी शानो दबदबे से खड़े थे। उन्हें देखने वालों पर उनका इस कदर रौब पड़ता था कि एक दफा उनकी तरफ देखकर दोबारा देखने की हिम्मत न पड़ती थी। राजपूत भी खाइफ हो गए। दरबार की इमारत सतह जमीन से 2 फुट की बुलंदी से शुरू हुई थी। निहायत बुलंद और बड़ी शानदार इमारत थी, खूबसूरत भी थी। ऐसी सफेद और साफ शफाफ थी कि दूर से देखने पर संगे मरमर की मालूम होती थी। राजपूत घोड़ों से उतरकर जब उस इमारत में दाखिल हुए तो आम कमरों को देखकर हैरान रह गए और जब वो दरबार के वसी कमरे में पहुंचे तो कमाल मुतहय्यर हुए। ये कमरा 150 फुट लंबा और 125 फुट चौड़ा था। उसके चारों तरफ पतले पतले सतूनों की 12 दरियां थी। उन सतूनों पर मेहराबदार दरवाजे बने हुए थे। ये 12 दरिया 16-16 फुट चौड़ी थी। उनमें एक तरफ संगे मरमर का था जिसमें संगे सबसे पचिकारी हो रही थी। उस कमरे की छत 30 फुट से भी ज्यादा थी। 12 दरियों में आम तमाशाई बैठे थे और उनसे आगे दरबारी होते थे। उस वक्त पूरा कमरा और सारी 12 दरियां लोगों से खचाखच भरी हुई थी। तमाम मुसलमान सफेद लिबास पहने हुए कुर्सियों पर बैठे थे। तख्त पर सुल्तान था और उसके पहलू में उसका अजीज अज़जान फरजद महमूद बैठा था। कई ख्वाजा सिरा पीछे खड़े थे। राजपूत दरबार की ये शान देखकर हैरत ज़दा और मरूब रह गए। फरते खौफ से उनके जिस्म कांपने लगे। वो सुल्तान के हजूर में पहुंचकर सजदा करने के लिए झुकने लगे, मगर फौरन ही उनको अबुल अब्बास फजल वजीर आजम ने जो चबूतरे के करीब चांदी की कुर्सी पर बैठा था रोक दिया। अबुल अब्बास ने उनसे कहा, तुम अगर कोई मुरासला लाए हो तो पेश करो। सरदार ने बढ़कर मुरासला वजीर आजम को दे दिया। उसने मुरासला दिया और सीढ़ियों पर चढ़कर सुल्तान के हजूर में गुजारा। सुल्तान ने पढ़ने का हुक्म दिया। उसने मोहर तोड़कर पढ़ना शुरू किया। हिंदुस्तान के महाराजा जयपाल की तरफ से अमीर सपुख्तगीन वाली गजनी को मालूम हो कि हम राजपूत जरे तावान अदा करके अपनी कौम को बदनाम और रुस्वा नहीं कर सकते। आप इस बात को भूल जाएं कि हमने ऐसा कोई इकरार किया था। अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हैं तो हमारे उन आदमियों को जिन्हें बतौर यरगमाल आप अपने साथ ले गए थे फौरन वापस भेज दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं।
हम हिंदुस्तान के तमाम राजे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपकी गोशमाली करके आपको गजनी से बदर कर दें। आप हमसे लड़ाई का ख्याल तक भी ना करें, वरना मैदान जंग में एक एक मुसलमान को चुन चुन कर कत्ल कर डाला जाएगा। हम अपनी तरफ से मेहरबानी का इकरार करते हैं कि जब हमारे आदमी हमारे पास पहुंच जाएंगे तब हम आपके आदमियों को रिहा कर देंगे। मैं हूं राजा जयपाल वाली हिंद। अबुल अब्बास फजल जूं जूं मुरासला पढ़ता जाता था, सुल्तान का चेहरा फरते गैज़ो गज़ब से सुर्ख होता जाता था। उसकी आंखें शोले बरसाने लगी थी। जब मुरासला खत्म हुआ तो उसने दरबारियों और तमाशाइयों पर एक सरसरी नजर डाली। उसे हर मुसलमान गैज़ो गज़ब से भरा हुआ नजर आया। तमाम दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजपूत दुज़दीदा नजरों से मुसलमानों की कैफियत देख रहे थे। सुल्तान ने गजबनाक होकर कहा, बदअहद भूल गया उस वक्त को जब गिड़गिड़ाकर मुझसे रहमो मेहरबानी की दरख्वास्त की थी। लाहौर जाकर वो समझने लगा है कि वो अब मुसलमानों की दस्तबुर्द से दूर हो गया, मगर इस बात को नहीं जानता कि मुसलमानों में खुदा के फजलो करम से ये कुव्वत है कि उसके घर पर जाकर उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दे सकते हैं। खैर, वो मुसलमानों की तलवारों को हिंदुओं के सरों पर बुलंद देखना चाहता है। उसको वो दिखा दिया जाएगा जिसके देखने का वो ख्वाहिशमंद है। सुल्तान के खामोश होते ही महमूद ने कहा, आलम पना, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इनके कोलो फेल का कुछ एतबार ही नहीं हो सकता। सपुख्तगीन, मुझे याद है तुमने कहा था और मैं भूला नहीं हूं, मगर मैं उसे ऐसा पस्त न समझता था। उसके दिमाग में गरूर छा गया है। उसका सर तोड़कर उसका घमंड खाक में मिला दूंगा। अब सुल्तान कासिदों की तरफ मुतवज्जे हुआ। तमाम राजपूत फरते खौफ और दहशत से थर थर कांप रहे थे। सुल्तान ने कहा, जाओ उससे कह दो कि उसके मुरासले का जवाब तलवारों की नोक से दिया जाएगा और उसके आदमियों को इसलिए रिहा नहीं किया जा सकता कि उसने मुसलमानों को रोक लिया है। राजपूत सुल्तान और मुसलमानों को गजबनाक देखकर सहमे जा रहे थे। वो अपनी जिंदगियों से मायूस हो गए थे। समझ रहे थे कि सुल्तान गुस्से से भरकर कुछ अजब नहीं कि उन सबको कत्ल कर डालने का हुक्म दे, मगर जब सुल्तान ने उनके जाने का हुक्म दिया तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और हाथ जोड़कर सलाम व ताजीम के लिए झुके और चुपचाप दरबार से निकलते चले गए। अब सुल्तान ने कहा, मुझे अंदेशा पैदा हो गया है कि झूठा जयपाल कहीं मुसलमानों को कत्ल न करा दे, इसलिए बहुत जल्द लश्कर को तैयार किया जाए। बार बर्दारी के छकड़े और रसद का सामान कल ही से रवाना करना शुरू कर दिया जाए। अबुल अब्बास फजल ने अदब से झुककर शाही फरमान की फौरन तामील की। आप मुतमईन रहें सुल्तान, ऐलान कर दो कि हिंदुस्तान पर लश्कर कशी होगी। मुजाहिदीन फौज में भर्ती होने के लिए आ जाएं। मैं इस बदसरिश्त और दगाबाज राजा को उसकी दगाबाजी और फरेब दही की पूरी पूरी सजा दूंगा। अबुल अब्बास फजल, बेहतर है हुजूर वाला। चूंकि सुल्तान का मिजाज बहुत बरहम हो गया था, इसलिए वो उठकर चला गया। उसके जाते ही तमाम मुसलमान भी उठकर दरबार से चले गए। मनोरमा जवान हो चुकी थी। जूं जूं वो जवानी की हद को पहुंच रही थी, उसका हुस्न आलम अफरोज उसे कुछ का कुछ बनाता जा रहा था। अब वो ऐसी रश्क महापारा हसीना बन गई थी कि हर वो शख्स जो उसे देखता था उसका गर्विदा बन जाता था। चूंकि अब उसकी उम्र 17-18 साल की हो गई थी, इसलिए हुस्न शबाब की आगोश में झूलने लगी थी। वजीर आजम को अब उसकी फिक्र दामनगीर हो गई थी। यूं तो उसकी नजरों में बहुत से ऐसे लड़के थे जिनसे उसकी शादी कर देने पर रजामंद था, लेकिन मुल्तान में एक मुअज़्ज़िज़ घराना था जो बड़ा मतमव्वल था। उस खानदान में सिर्फ एक ही लड़का था और उसका नाम गंगादत्त था। सिलादत की नजर इंतखाब उस पर पड़ी। उसने अपनी बीवी चंद्रकला से उसका तज़किरा किया। चंद्रकला ने भी उसे मंजूर कर लिया। सिलादत ने कुछ आदमी और एक नाई मंगनी की रस्म अदा करने के लिए मुल्तान गंगादत्त के पास भेजे। गंगादत्त मनोरमा के हुस्न की तारीफ सुन चुका था। जो ही ये लोग उसके पास आए, उसने बड़ी खुशी से उस रिश्ते को मंजूर कर लिया और मंगनी की तमाम कार्रवाई बाएहसन अंदाज से इख्तिताम पजीर हुई। मुल्तान राजा जयपाल ही की जेर हुकूमत था। उसका इलाका कश्मीर से मुल्तान और लाहौर से लगमान तक फैला हुआ था। गंगादत्त के ख्वाबो ख्याल में भी यह बात ना थी कि उसे इस काबिल समझा जाएगा कि जिससे मनोरमा जैसी हसीन और नाजुक अंदाम दोशीजा से उसकी शादी हो सके। वो मंगनी होने के बाद छुपकर मुल्तान से लाहौर आया और एक नज़र मनोरमा को देख लेने की कोशिश में मसरूफ हो गया। चूंकि अक्सर व पेशतर मनोरमा मंदिर में जाया करती थी, इसलिए गंगादत्त ने उसे देख लिया। उसकी एक ही नजर उसके लिए बरके खातिफ का काम कर गई और उसका सुरमाया सब्रो करार जल कर राख हो गया और वो हजारों जान से उस पर शेफ्ता हो गया। गंगादत्त भी नौजवान था, शकील था और उसने ये भी कोशिश की कि मनोरमा भी उसे देख ले और पहचान ले, लेकिन मनोरमा ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। गंगादत्त 2-4 रोज लाहौर में खुफिया तरीके से कायम करने के बाद वापस मुल्तान लौट आया और उस बात की कोशिश करने लगा कि शादी का काम जल्द अज जल्द सर अंजाम दे दिया जाए।
मनोरमा को भी ये मालूम हो गया था कि उसकी निस्बत एक ब्राह्मण ज़्यादा से मुल्तान में करार पा चुकी है और शादी अनकरीब होने वाली है। इस बात का उसे बड़ा फिक्र हुआ और वो उसी तरद्दुद व तफक्कुर में शबो रोज घुलती चली जा रही थी। राधा को भी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो चाहती थी कि तमाम दुनिया की मुसरत मनोरमा और सिर्फ मनोरमा ही के हिस्से में आ जाए और वो हर वक्त मसरूर और खंदा जबी नजर आए। लेकिन अक्सर व पेशतर ये देखा गया है कि दुनिया जिसे खुश देखना चाहती है, चरखे कज रफ्तार सबसे ज्यादा उसे ही पामाल गम करने में मुश्ताक नजर आता है। राधा एक राजपूत सरदार की बेटी थी और उसकी निस्बत लाहौर ही में तेज सिंह नामी राजपूत नौजवान के साथ करार पा चुकी थी। चूंकि राधा का बाप मार्का लगमान में काम आ चुका था, इसलिए शादी एक हद तक रोक दी गई थी और अभी तक रुकी थी। राधा को भी तेज सिंह और तेज सिंह को राधा से उनसियत थी। चंद मर्तबा तेज सिंह ने भी कोशिश की कि राधा से मिलकर बातें कर सके, लेकिन राधा ने उसका मौका ना आने दिया। वो अक्सर ऐसे मौके पर कुतरा जाती थी। राधा देख रही थी कि मनोरमा दिन ब दिन लागर और नहीफ होती चली जा रही है। वो ये समझी कि उसे मंसूर के कैद हो जाने का गम है। ये बात उसके इख्तियार से बाहर थी कि वो उसे कैद खाने से छुड़ा सके। ताहम वो दस्तगारी की तदाबीर में मसरूफ जरूर थी और अभी तक उसे कामयाबी ना हुई थी। एक रोज शाम के वक्त वो अचानक मनोरमा के कमरे में जा पहुंची। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो राधा ने मनोरमा को रोते हुए देखा। मनोरमा की नरगसी आंखों से आंसुओं का एक चश्मा जारी था और आंसुओं का एक सैलाब उसके रुखसारे आतिशी को तर करता हुआ बह रहा था। राधा उसे रोते हुए देखकर तड़प गई। वो बड़ी और बेकरार होते हुए उसके पास बैठकर बोली, तुम रो रही हो मनोरमा? मनोरमा महवियत के आलम में बेखबर बैठी थी। उसने राधा को आते हुए नहीं देखा था। वह उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी और उसने अश्कबार नजरें उठाते हुए देखा और देखते ही पहले से कहीं ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। राधा निहायत बेकरार हो गई। उसका दिल भर आया। उसने भर्राई हुई आवाज से कहा, मनोरमा मेरी अच्छी बहन, ना रो, देखो मेरा दिल फट जाएगा। मनोरमा ने रेशमी साड़ी के आंचल से अपने आंसू पूंछे और सिसकियां लेने लगी। राधा ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम रो रही हो? मनोरमा ने उसकी तरफ मासूमाना और रहम तलब निगाहों से देखते हुए कहा, राधा मैं क्यों पैदा हुई? क्या क्लेश उठाने के लिए? राधा तुम बेवजह कुट रही हो। मनोरमा ने गहरा ठंडा सांस भरते हुए कहा, तुझे क्या खबर है राधा? मैं ही जानती हूं कि मेरे मन पर क्या बीत रही है। राधा मेरी अच्छी बहन, मुझे बताओ आखिर क्या बात है? मनोरमा बात? क्या तुझे खबर नहीं है? मनोरमा राधा ये लोग मेरी शादी करने वाले हैं। राधा मगर मैंने तो सुना था कि जब तक सुल्तान के पास से कासिद वापिस ना आ जाए शादी को मारिज़े इल्तिवा में ही रखा जाएगा। मनोरमा मैंने भी यही सुना था, मगर रात माताजी पिताजी से चुपके चुपके बातें कर रही थी, जो कि इत्तेफाक से मैंने भी सुन ली। राधा क्या बातें कर रही थी वो? मनोरमा पिताजी कह रहे थे कि गंगादत्त तकाजा कर रहे हैं कि अब शादी की तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिए। राधा तुम्हारी माताजी ने क्या कहा? मनोरमा वो खुद भी यही चाहती हैं। कहने लगी कि लड़की सयानी हो गई है, उसे बिठाए रखना ठीक नहीं। वो भी तकाजा कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं, लिहाजा शादी की तारीख मुकर्रर करके इतला दे दो। राधा ये तो बुरा हुआ। मनोरमा मैं क्या करूंगी राधा? क्या उनसे मेरी शादी हो जाएगी? राधा रुक कैसे सकती है? मनोरमा लेकिन हिंदू कन्या तो अपने पति का इंतखाब सारी उम्र में सिर्फ एक ही दफा करती है। राधा और वो तुम कर चुकी हो। मनोरमा हाँ। राधा फिर उसी से तुम्हारी शादी हो रही है। मनोरमा ने राधा की तरफ तजस्सुस नजरों से देखकर कहा, उसी के साथ हो रही है? राधा क्या तुम गलत फहमी में तो मुब्तला नहीं, या इस वक्त मुझे बना रही हो? राधा नहीं बहन, मैं सच कह रही हूं। मनोरमा भोली राधा, मेरा पति वो नहीं है। राधा फिर? मनोरमा वो है जिसने मेरी जान बचाई है। जिस जान को उसने बचाया है उसका वही मालिक है। राधा क्या वही मुसलमान लोंडा? मनोरमा हाँ, और कौन? क्या तुझे मालूम नहीं राधा? राधा मगर वो तो मुसलमान है। मनोरमा ख्वाह कोई हो, मैं उसकी हूं और उसी की रहूंगी। राधा मगर ये तो मुश्किल मालूम होता है। मनोरमा जब मैं बिल्कुल नाउमीद हो जाऊंगी तब मैं अपनी जान दे दूंगी। राधा मनोरमा की तरफ देख रही थी। मनोरमा ने बड़े इस्तकलाल के साथ ये बात कह दी थी, जिससे वो समझ गई थी कि जो उसने कहा है वही करेगी। राधा लेकिन अगर मुसलमान ने ही इस बात को मंजूर ना किया तो? मनोरमा वो इस बात को तो मान लेगा कि मैं उसकी दासी होने की हैसियत से उसके पास रहूं। राधा हाँ, शायद इससे उज़र ना हो। मनोरमा मैं इसी को गनीमत समझूंगी। राधा लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी मनोरमा, तब मैं उसकी और उसकी पत्नी की खिदमत करूंगी।
राधा, मगर तुम कैसे इस बात को बर्दाश्त करोगी? मनोरमा, क्यों ना करूंगी, मैं तो सिर्फ उन्हें देखना और उनके पास ही रहने में अपनी बेहतरी समझती हूँ। राधा, मगर तुम उससे वाकिफ नहीं हो कि जिससे प्रेम हो जाता है जी नहीं गवारा करता कि कोई दूसरा उससे प्रेम करे। मनोरमा, नहीं राधा, प्रेमी को लाजिम है कि जिससे प्रेम हो जाए उससे हर हालत में प्रेम करे। राधा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि उसे महाराज छोड़ दें? मुमकिन है कि सुल्तान जंग शुरू कर दे और महाराज गुस्से में आकर तमाम मुसलमानों को कत्ल करा दें। मनोरमा, मैं महाराज से उनके जीवन की भीख मांगूंगी। राधा, क्या तुम उनसे सब कुछ कह दोगी? मनोरमा, कहना ही पड़ेगा। राधा, अगर उन्होंने तुम्हारे कहने से उन्हें रिहा कर भी दिया तो क्या वो फिर अपने वतन जाना ना चाहेगा? मनोरमा, मैं समझती हूं कि वो यहां ना रहेगा, जरूर अपने देश जाएगा। राधा, फिर तुम क्या करोगी? मनोरमा, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। राधा, अगर उसने ना ले जाना चाहा? मनोरमा, नामुमकिन है। राधा, क्यों? मनोरमा, इसलिए कि जब एक तरफ प्रेम होता है तो दूसरी तरफ भी उसका असर जरूर होता है। राधा, मगर ये मुसलमान कुछ अजीब किस्म के लोग होते हैं। मनोरमा, राधा, तब तो हमें उसकी रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। मनोरमा, मेरी इच्छा यही है। राधा, मगर क्या और कैसे कोशिश करें हम? मनोरमा, जेल खाने के मुहाफिज को रिश्वत दो। राधा, रिश्वत देने को धन कहां से आए? मनोरमा, मेरे पास जिस कदर जेवरात हैं वो सब दे दूंगी। राधा, और तुम्हारे पास जेवरात ना देखकर तुम्हारी माताजी जब पूछेंगी तो क्या जवाब देकर छुटकारा हासिल करोगी? मनोरमा, बहाना कर दूंगी कि चोरी हो गए। राधा, अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। मनोरमा, किस तरह से कोशिश करोगी तुम? राधा ने शर्माते हुए कहा, उन यानी तेज सिंह से कहूंगी। मनोरमा ने चौंक कर कहा, तेज सिंह से कहोगी, लेकिन अगर उसने किसी और से इस बात का तज़किरा कर दिया तो फिर क्या होगा? राधा, इत्मीनान रखो, वो ऐसा नहीं है। जब मैं उनको मना कर दूंगी तो वो किसी से नहीं कहेंगे। मनोरमा, लेकिन अगर उन्होंने किसी से कह दिया? राधा, कतई कलाम करते हुए, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। एक मर्द की शिरकत के बगैर हम कर भी क्या सकती हैं? मनोरमा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मगर उनसे पहले वचन जरूर ले लेना। राधा, मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम ये फिक्र ना करो। मनोरमा, कब कोशिश करोगी तुम? राधा, मैं आज ही शाम को उनसे मिलूंगी। मनोरमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी अच्छी बहन, मेरी जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ कर सकती हो करो। राधा, मैं कह चुकी हूं कि तुमको खुश देखने के लिए अपनी जान तक दे डालूंगी। मनोरमा, मेरा बाल बाल तुमको दुआ देगा। राधा, अच्छा, इकरार करो कि अब तुम कभी ना रोगी। मनोरमा, मैं इकरार करती हूं कि सब्र और ज़ब्त से काम लूंगी। राधा, अच्छा, अब मैं जा रही हूं। अगरचे मैं उनसे आज तक पहलूतही करती रही हूं, हालांकि उन्होंने अक्सर औकात मुझसे बात करने की कोशिश भी की और हर बार मैं उनको तरह देकर निकल आई, मगर आज उनसे खुद मिलूंगी और उन्हें अपना बनाकर इकरार लेते हुए उनसे इमदाद तलब करूंगी। यकीन है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकेंगे। मनोरमा ने मशकुराना नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए किस कदर मेहरबानी करने पर तैयार हो गई हो। राधा, बस अब मैं यहाँ से सीधी मंदिर जाऊंगी। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और मनोरमा के कमरे से निकलकर बाहर चली गई। मनोरमा उसे जाते हुए देखती रही उस वक्त तक जब तक राधा उसे नजर आती रही। राधा वजीर के महल से निकलकर अपने रास्ते पर होली। उसका मकान भी करीब ही था। वो दरमियानी रास्ता तय करके अपने घर में दाखिल हुई। उसकी वालदा साड़ी पहने कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी और मालूम होता था कि ये ताखिर महज राधा के अदम मौजूदगी ने पैदा कर दी थी। लिहाजा उसे देखते ही उसने कहा, मंदिर में जाने का यही वक्त है। राधा ने कहा, आज मनोरमा की तबीयत कुछ खराब है, उसने मुझे उठने ही ना दिया, लिहाजा मैं वहीं बैठी रही। राधा की माता ने कहा। उसकी माता भी कह रही थी कि वो कुछ दिनों से कदरे रोगी सी मालूम होने लगी है। कुछ मालूम भी हुआ कि क्या रोग है? राधा, कुछ भी मालूम नहीं हुआ। वो खुद भी नहीं कह सकती कि उसे क्या रोग लाहिक हो गया है। माता, मैंने उसकी माता से कह दिया है कि वो उसकी शादी कर दें, तमाम रोग जाते रहेंगे। राधा, मगर उसे तो शादी के नाम से ही नफरत है। उसकी माँ ने हैरत से राधा को देखा। शादी के नाम से नफरत है? राधा, जी हाँ, उसे इससे बड़ा फिक्र इसी बात का है। माता, मगर लगन तो अब जाने वाला है। राधा, इसी से शायद परेशान रहती है। अगर हो सके तो आप उसकी माता से कहकर अभी रुकवा दें। माता, मैं कहूंगी। अच्छा, तू भी साड़ी बदल कर तैयार हो जा। राधा, बहुत अच्छा। वो चली और अपने कमरे में पहुंचकर जो साड़ी वो पहने हुए थी वो उतार कर नारंगी साड़ी बांधकर आबदार मोतियों के हार पहनकर बाहर निकली। उस वक्त उसके चेहरे का रंग और भी फूट निकला। चिराग रोशन हो गए थे। मट्टी के चिरागों में सरसों का तेल जलता था। धीमी धीमी रोशनी तमाम घर में फैल गई थी।
उस हल्की रोशनी में राधा और भी खूबसूरत मालूम हो रही थी। उसे देखते ही उसकी माँ उठकर खड़ी हो गई और राधा को हमरा लेकर चली। उन दोनों के पीछे एक दासी चली। ये दासी उधेड़ उम्र की थी और सफेद धोती बांधे हुए थी जो घुटनों से ऊंची थी और इतनी छोटी कि उससे तमाम ऊपर का बदन भी ना ढकता था। पेट का कुछ हिस्सा और कुछ सीने का खुला हुआ था। यही दासी हिंदुस्तान के असल बाशिंदों की कौम से थी, उसी कौम से जिन्हें हिंदुओं ने लूट लिया था। उनके मर्दों को मार डाला और औरतों को कनीसे बना लिया। हिंदू हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने उन पर तरह तरह के मजालिम करके उन्हें अपने गुलाम और कनीजे बना लिया था। साथ ही उनमें तकसीम कार भी कर दी गई थी। किसी से घास खुदवाते, बोझ उठवाते और घोड़ों को मलने दलने का काम लेते, और किसी से घर का कूड़ा किरकट उठवाते, किसी से पानी भरने और बर्तन वगैरह मांजने का काम लेते थे। अगर वो इनकार करते थे तो उन पर बेपनाह जुल्म सितम और इस कदर बेरहमियां करते थे कि जिनके ख्याल तक से भी इंसानियत कांप उठती थी। आज हिंदुस्तान में जो अछूत या हरिजन है, जिनको बा अल्फाज दीगर शूदर के नाम से पुकारा जाता है, वो कोई नीच कौम से नहीं है, बल्कि वही तो हिंदुस्तान के कदीम और असली बाशिंदों की औलादों में से हैं। ये नामुमकिन था कि किसी अछूत को किसी मंदिर में जाने दिया जाता या उनके हाथ अपने कपड़ों से लगने देते। उन्हें बेहद नफरत और निहायत हिकारत की नजरों से देखा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें इंसानों की सफ से ही खारिज समझा जाता था और अपने कुओं से पानी तक नहीं भरने देते थे। शायद उन्हें यह खौफ था कि कहीं हिंदुस्तान की ये बाशिंदे अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं और उन्हें यह एहसास ना हो जाए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क नहीं है, बल्कि खुद उनका ही मुल्क है। जैसा कि आज हिंदू अंग्रेज से कह रहा है कि वो उन्हें आज़ादी अता कर दें, इसी तरह कल को अछूत हिंदुओं से मुतालबा करने लगे कि तुम भी हिंदुस्तान छोड़कर पहाड़ों में जा बसो, मुल्क हमारा है, लिहाजा हमारे लिए खाली कर दो। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों पर हमेशा तादियां और सख्तियां की हैं। जब से मुसलमान हिंदुस्तान में आए उस वक्त से अछूतों पर हिंदुओं के मजालिम कम होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मुसलमान दोनों कौमों को एक नज़र से देखते थे। और जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंदुओं को फहमाइश कर दी कि वो अछूतों को भी इंसान ही समझे और उनके साथ भी इंसानों का सा सलूक करें, जिससे कि अछूतों ने आराम और इत्मीनान का सांस लिया और उनके मसाइब में एक हद तक कमी हो गई। अगर खुदा न ख्वास्ता हिंदुस्तान से मुसलमान और अंग्रेज चले गए तो फिर बेचारे असल बाशिंदों का खुदा हाफिज है, हिंदू उनको बिल्कुल ही हड़प कर डालेंगे। हिंदुस्तान में यके बाद दीगरे अव्वल ज़ेरीन जो अपने आप को हिंदू कहने लगे हैं, दूसरे मुसलमान और तीसरे अंग्रेज आए हैं। इंसाफ तो ये है कि जिस तरह ये तीनों कौमें आई हैं उसी तरह चली जाएं, यानी पहले हिंदुस्तान से हिंदू रुखसत हो जाएं, फिर मुसलमान और फिर अंग्रेज। अगर हिंदू जाने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें क्या हक है कि वो किसी दूसरी कौम को हिंदुस्तान से चले जाने के लिए कहें। ना उनकी इस हर्जा सराई पर कौम कान धर सकती है, ना उनकी ये आवाज दीवानों की बड़ से ज्यादा वुक्कत रखती है। खैर दासी उन दोनों के पीछे चली। वो बर्तन मांजने का काम किया करती थी। उसके हाथों में एक पीतल का थाल था जिसमें आटे के बने हुए कई चिराग थे जिनमें घी जल रहा था। कुछ चावल थे और कुछ उर्द। एक तरफ कुछ फूल थे और एक पीतल के लोटे में थोड़ा सा पानी था। ये तीनों घर से बाहर निकलकर सड़क पर हो लिए। दिन को छुपे हुए काफी देर हो गई थी। अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था और चूंकि रास्तों पर रोशनी का कोई इंतजाम न था, इसलिए दिन के छुपते ही एक इहाते में दाखिल हुई। ये इहाता निहायत वसी था। उसके बीच में एक निहायत ऊंचा मंदिर था। उसमें नाकूस घंटे वगैरह बजाए जा रहे थे। उनकी आवाजों से तमाम इहाता गूंज रहा था। औरतें और मर्द मंदिर में आ जा रहे थे। वो तीनों भी इहाते को तय करके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर की बुनियाद सतह जमीन से तकरीबन 7-8 फुट ऊंची थी। उस पर चढ़ने के लिए लंबी और चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियों पर चढ़कर बरामदे में पहुंची। यहाँ कई चिराग जल रहे थे और पूजा कराने वालों के हाथ में जो चिराग थे वो भी रोशन हो रहे थे। उनकी रोशनी से सारा बरामदा खूब रोशन हो रहा था। यहाँ बहुत सी औरतें और कसीरुल तादाद मर्द जमा थे। जो ही ये तीनों बरामदे में पहुंची, उन्हें एक नौजवान खड़ा मिला जो राधा की तरफ देखने लगा। जब राधा की उस पर नजर पड़ी तो उसने शर्मा कर सर झुकाते हुए जल्दी से साड़ी का आंचल खींचकर सर को अच्छी तरह से ढक लिया। नौजवान बढ़कर राधा की माँ के पास आया और झुककर उसके पैर छूने लगा। राधा की माँ ने उसे दुआ दी। यही नौजवान तेज सिंह था। जब वो उठकर खड़ा हुआ और उसने फिर राधा की तरफ देखा तो राधा ने उसे इशारा किया गालबन ठहरने का। आज से पहले तेज सिंह ने खुद कई मर्तबा कोशिश की थी कि राधा उससे बातें करे, लेकिन उसने कभी उसका मौका ना दिया था। मगर आज जब राधा ने खुद उसे ठहर जाने का इशारा किया तो उसका दिल बाग बाग हो गया और उसके आरजूमंद बशरे से मुसरत के आसार जाहिर होने लगे। राधा और उसकी वालदा थाल लेकर अंदर बढ़ी और बरामदा तय करके एक कमरे में पहुंची। राधा ने फिर पीछे मुड़कर देखा, ये देखने के लिए कि आया तेज सिंह खड़ा है या चला गया। भला तेज सिंह अब कहाँ जा सकता था। वो खड़ा था और उसी की तरफ देख रहा था। राधा के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम खिलने लगा, मगर उसने फौरन ही शर्मा कर एक अदाए दिल रुबाना से अपनी गर्दन फेर ली।
हसीनों का किसी दिल गरिफ्ता को नाज भरी चितवन से देखकर मुस्कुरा देना ऐसा चलता हुआ जादू है जिसका मारा कोई भी नहीं बचता। राधा तेज सिंह पर जादू निगारी करके चली और उस कमरे को अबूर करके तीसरे कमरे में पहुंची। उसमें एक छोटी सी स्यादरी बनी हुई थी और उस स्यादरी के बीच के दरवाजे में एक बुत रखा था। 20 चिराग जो आटे के बने हुए थे और जिनमें घी जल रहा था उसके करीब रखे थे। कई थालों में चावल और उड़द भरे हुए थे। बुद्ध के पैरों में फूलों के ढेर लगे हुए थे। सहदरी से मिले हुए कई जवान और मोटे ताजे पंडित मामूली किस्म की धोतियां रानों तक बांधे जनियों गलों में डाले बैठे थे। राधा और उसकी मां बढ़कर बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर खड़ी हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंखें खोली। राधा ने थाल लेकर पहले फूल बुद्ध के पैरों में डाल दिए, फिर लोटिया में से पानी लेकर उस पर छिड़का और चावल चावलों के थाल में और उड़द उड़दों के थाल में डाल दिए। एक ब्राह्मण ने राधा और उसकी मां के माथे पर टीका लगाया और ये दोनों वहां से निकलकर बरामदे में आ गईं। तेज सिंह उन्हें आते हुए देखकर एक तरफ हट गया। राधा ने उसे देख लिया था मगर उसकी मां ने ना देखा। राधा ने बरामदे में आते ही इधर उधर देखा। उसे एक लड़की उसे जरा फासले पर खड़ी नजर आई। उसने अपनी मां से कहा, माता जी, बहन सोबी सामने खड़ी है, आप आज्ञा दे तो मैं उससे मिलाऊं। राधा पहले ही इस बात की ख्वाहिशमंद थी। उसकी मां चली गई और राधा भीड़ को चीरते हुए बढ़ने लगी, मगर वो कुछ दूर जाकर रुक गई और अपनी मां को देखने लगी। जब उसकी मां सीढ़ियों से उतरकर दूर निकल गई तो वो दासी के पास आई और कहने लगी, दासी तुम जरा बैठ जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। दासी को हुक्म के मानने के सिवा कोई चाराकार नहीं था, लिहाजा वो एक सतून का सहारा लेते हुए बैठ गई। राधा ने तेज सिंह को देखा। तेज सिंह उसकी तरफ देख रहा था। राधा ने उसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और खुद तेजी से सीढ़ियों की तरफ चल दी, मगर दासी की नजरों से बचते हुए वो अंधेरे में पहुंच गई और सीढ़ियों से उतरकर दाहिनी तरफ रवाना हुई। जिस तरफ का राधा ने रुख किया था उस तरफ कोई भी ना था और कुछ दूर चलकर वो अंधेरे में गायब हो गई। राधा अंधेरे में चली जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पीछे को मुड़कर देखते हुए उसे अंधेरे में एक साया हरकत करता हुआ अपने पीछे पीछे आता हुआ नजर आ रहा था। वो मंदिर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उस जगह भी चंद एक चिराग रोशन हो रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि तेज सिंह भी आ गया। उसे देखते ही राधा शर्मा गई। उसने फिर साड़ी का आंचल खींचकर दुरुस्त किया और शर्माते हुए अंदाज से सर झुकाए खड़ी हो गई। तेज सिंह उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने कहा, आज मैं जिस कदर भी अपनी खुशबख्ती पर नाज करूं कम है। राधा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो दुस्दीदा निगाहों से उसे देखती रही। तेज सिंह ने फिर कहा, बोलो मेरी प्यारी, बोलो। राधा शर्म हया की गुड़िया बनी खड़ी थी। वो शर्म के मारे समंदर में डूबी जा रही थी। बात करना तो चाहती थी लेकिन नाजुक लब खुश्क हो गए थे और बात तक ना की जाती थी। तेज सिंह ने फिर कहा, तुम शायद मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कहो क्या कहना है। देखो अगर इसी तरह से तुम चुपचाप खड़ी रही और कोई आ गया तो फिर बात करने का मौका हाथ से जाता रहेगा। राधा ने हिम्मत करके सर उठाया, तेज सिंह को देखा और निहायत आहिस्तगी से शीरी आवाज में कहा, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना ही है। तेज सिंह, तो कहिए क्या कहना है। राधा, मगर वो बात ऐसी है कि अगर तुमने किसी और शख्स से कह दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तेज सिंह, क्या तुम ये तवक्को रखती हो कि मैं तुम्हारी बात किसी से कह दूंगा। राधा, कसदन तो ना कहोगे लेकिन मुमकिन है कि गलती से निकल जाए। तेज सिंह, मैं वादा करता हूं कि हरगिज हरगिज किसी से जिक्र ना करूंगा। राधा, वचन देते हो। तेज सिंह, हाँ वचन देता हूं। राधा, अच्छा देवताओं की कसम खाओ। तेज सिंह, मैं कसम खाता हूं कि अगर किसी से भी बात का जिक्र करूं तो मुझ पर देवताओं का कहर और गजब नाजिल हो। राधा, देखो एक मर्तबा फिर कहती हूं और आगाह किए देती हूं कि अगर तुमने भूल कर किसी से इस बात का जिक्र कर दिया तो मुझको अपनी जान देना पड़ेगी। तेज सिंह, मैं ऐसी गलती ही क्यों करूंगा जिससे कि हम दोनों की जानें जाया हो जाएं। राधा, तुमको मुसलमानों का हाल तो मालूम ही होगा। तेज सिंह, सिर्फ इतना ही मालूम है कि महाराज ने उनको कैद कर दिया है। राधा, हाँ तो तुमने उनको देखा है। तेज सिंह, हाँ देखा है। राधा, उनमें एक नौ उम्र मुसलमान भी है। तेज सिंह ने हसद बुग़्ज़ आमेज नजरों से उसे देखकर कहा, हाँ उस नौजवान को मैंने देखा है लेकिन। राधा, लेकिन क्या। तेज सिंह, अगर तुम उससे प्रेम। राधा ने कतई कलामी करते हुए कहा, ऐसी बात ना कहो, मुझको उससे हरगिज प्रेम नहीं है। तेज सिंह, फिर उसका जिक्र क्यों कर रही हो। राधा, तुम पहले सारी बात तो सुन लो फिर खुद ही समझ जाओगे। तेज सिंह, कहो। राधा, तुमको ये मालूम है कि मंत्री जी की लड़की से मुझको बेहद प्रेम और मोहब्बत है। तेज सिंह, हाँ मुझको मालूम है। राधा, उस लड़के ने मनोरमा की जान बचाई है। मनोरमा उसकी ममनून भी है और उससे प्रेम भी करने लगी है। तेज सिंह ने कमाल हैरत से राधा की जानिब देखते हुए कहा, मनोरमा को उससे प्रेम हो गया है, एक मुसलमान से। क्या कह रही हो तुम राधा। राधा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तेज सिंह, बड़े हैरानगी की बात है ये तो। राधा, बेशक, मगर किसी का दिल पर काबू नहीं है।
तेज सिंह, लेकिन अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? राधा, जो कुछ भी कहेगा। तेज सिंह, मगर तुमने उसे समझाया नहीं। राधा, बहुत समझाया। तेज सिंह, अच्छा तुम मुझसे क्या चाहती हो? राधा, मैं चाहती हूं कि तुम किसी तरह से उसे रिहाई दिला दो। यह सुनकर तेज सिंह की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसने हैरान होते हुए कहा, उसे रिहा करा दूं? राधा, हाँ। तेज सिंह, क्या तुम ये काम आसान समझती हो? राधा, हिम्मत वालों के नजदीक आसान काम ही है। तेज सिंह, मगर मैं ऐसा नहीं समझता। राधा, क्यों? तेज सिंह, इसलिए कि वो एक मुसलमान है और हिंदू लड़की उससे प्रेम करके उसे आजाद कराना चाहती है। एक हिंदू कैसे इस बात को बर्दाश्त करते हुए ये काम सरअंजाम दे सकता है? राधा ने तेज नजरों से तेज सिंह को देखते हुए कहा, मगर तुमको ये काम अंजाम देना पड़ेगा और तुम अंजाम दोगे। तेज सिंह, नहीं नहीं, मैं ये काम हरगिज अंजाम नहीं दे सकता। राधा ने तनकर कहा, नहीं कर सकते, ना करो। शुभ सुन लेना कि मनोरमा और राधा दोनों दरिया में डूब गईं। ये कहते ही वो घूमी और आहिस्ता आहिस्ता से चल पड़ी। तेज सिंह सर झुकाए हुए कुछ सोचने लगा। उसे खौफ पैदा हो गया कि कहीं राधा वही ना कर बैठे जो उसने कहा है। इसलिए उसने जल्दी से सर उठाया और राधा को देखा। वो जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इठलाती और बल खाती हुई। वो बेकरार और मुस्तरिब होकर चला। तेजी से झपट कर और राधा के करीब पहुंचकर आहिस्ता से उसे पुकारने लगा, राधा, राधा। राधा ने घूमकर उसकी तरफ देखा और खामोश ही रही। इतने में तेज सिंह ने उससे कहा, मेरे कौमी जज्बात पर तुम्हारी मोहब्बत ने फतह पाई। राधा गोया खफा हो रही थी। उसने कहा, अब क्या हो सकता है? तेज सिंह ने आजिज़ी के लहजे में कहा, खफा होकर ना जाओ राधा। राधा, मुझे खफा होने का क्या हक है? तेज सिंह, अगर हक ना होता तो तुम मुझसे ये बात क्यों कहती? राधा, अगर हक होता तो तुम इनकार क्यों करते? तेज सिंह, उस वक्त कौमी जज्बात ने मुझे मजबूर कर दिया था। राधा, और अब प्रेम का जज्बा मजबूर कर रहा है। तेज सिंह, हाँ। राधा, मुमकिन है कि जिस तरह से वो जज्बा जाता रहा इसी तरह ये भी जाता रहे। तेज सिंह, ये नामुमकिन है। राधा, क्यों? तेज सिंह, इसलिए कि अब 3 जानों के जाने का खतरा है। राधा ने हैरान होकर कहा, 3 जाने? तेज सिंह, हाँ। अब ईश्वर ना करे मनोरमा और तुम ना रहोगी तो मैं कैसे रहूंगा? राधा, ये बात तो पहले ही सोचनी चाहिए थी। तेज सिंह, गलती हो गई, माफी चाहता हूं, माफ कर दो। राधा कुछ सोचने लगी। तेज सिंह ने कहा, या तो मुझे माफ कर दे राधा, नहीं तो। राधा का चेहरा किसी फौरी ख्याल के असर से सुर्ख हो गया। राधा ने कहा, नहीं तो तुम मेरी माता या किसी से ये तमाम वाकया बयान कर दोगे? तेज सिंह, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर डाले जाएं तब भी मैं किसी से वाकया ना बयान करूंगा। अब राधा का गुस्सा जाता रहा। उसने कहा, और क्या करोगे? तेज सिंह, मैं इस बात का हरगिज इंतजार ना करूंगा कि तुम कब और क्या करोगी, बल्कि उसी वक्त दरियाए रावी पर जाकर अपने आप को उसकी लहरों के सपुर्द कर दूंगा। राधा मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ऐसा क्यों करोगे तुम? तेज सिंह, मैं इस बात का हरगिज इंतजार नहीं करूंगा, इसलिए कि जिससे मुझको प्रेम है वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई है। राधा, अब तुम शायद समझ गए होगे कि आदमी दिल से मजबूर होता है। तेज सिंह, बेशक। राधा, इसलिए मनोरमा भी मजबूर है और काबिल सरजनिश नहीं है। तेज सिंह, ठीक है। राधा, अच्छा अब तुम वादा करो कि उसकी रिहाई की कोशिश करोगे। तेज सिंह, ना सिर्फ कोशिश करूंगा बल्कि अपनी जान को खतरे में डालकर इस काम को अंजाम दूंगा। राधा, क्या मैं मनोरमा से यह बात कह दूं? तेज सिंह, जरूर कह दो और इत्मीनान दिला दो। राधा, अच्छा मैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तेज सिंह, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये तो आप ठीक कह रहे हो। अच्छा अब आप क्या करेंगे? तेज सिंह, मैं खुद अभी नहीं कह सकता कि मुझे क्या करना होगा। मैं कल जेल खाने पर जाऊंगा और देखूंगा कि किस तरीके से यह काम अंजाम दिया जा सकता है। राधा, मुझे कैसे इतला दोगे? तेज सिंह, कल शाम को इसी वक्त इसी जगह मिलकर बता दूंगा। राधा, मुनासिब है। तेज सिंह, अगर मुमकिन हो सका तो मुहाफिजों को रिश्वत देने की कोशिश करूंगा। राधा, अगर धन की जरूरत हो तो मैं दूंगी। तेज सिंह, जब मैं ना दे सकूंगा तब दे देना। राधा, अच्छा अब मैं जा रही हूँ क्योंकि दासी बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। तेज सिंह, बेहतर है, जाओ। राधा चली और सीढ़ियों के पास पहुंचकर अंधेरे में चढ़ी और बरामदे में पहुंच गई। दासी अभी तक बदस्तूर सतून से टेक लगाए बैठी थी। राधा ने उसके पास पहुंचकर उससे मुखातिब करते हुए कहा, आओ दासी, वापस चलें। दासी ये सुनते ही उठकर खड़ी हो गई और वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर उसके इहाते को तय करते हुए बाहर निकली और अपने घर की तरफ रवाना हो गई।